एक कहानी एक राजा और बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत से हुए, लेकिन ये बौद्ध भिक्षु सबसे अलग। इनका नाम था बोधिधर्म। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। राजा ज्यादातर परेशान ही रहते हैं। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिले, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे ये सन्यासी? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचता है और बोधिधर्मन से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी है। बोधिधर्मन राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बोधिधर्मन ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी है, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधिधर्मन राजा का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचता है कि बोधिधर्मन उसे कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा बोधिधर्मन से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिधर्मन मुस्कुराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाज़ा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी शांत हो भी जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल, मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है। राजा कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोधिधर्मन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना और ध्यान रहे अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बोधिधर्मन कहते हैं, पर एक बात और, ध्यान रहे अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है कि एक कैसी बात कही बोधिधर्मन ने। राजा कहता है, आपने क्या कहा? कृपया करके एक बार और बताएंगे? बोधिधर्मन राजा से कहते हैं, तुम कल आना, सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेले सुबह सुबह बोधिधर्मन के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप एक ऐसी बात कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर ये भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। बोधिधर्मन उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जा और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बोधिधर्मन राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आँख खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बोधिधर्मन उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बोधिधर्मन राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बोधिधर्मन के पास आता है और वैसे ही करता है जैसे कल बोधिधर्मन ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बोधिधर्मन ने फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज़ में बोधिधर्मन से कहता है, नहीं। बोधिधर्मन राजा से कहते हैं,
कोई बात नहीं, आज के लिए इतनी ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बोधिधर्मन के पास आया और वैसे ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बोधिधर्मन राजा के कंध पर हाथ नहीं रखते, उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है। बोधिधर्मन राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंख बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बोधिधर्मन के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति ज़रूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे भीतर खोजने की।